गीतामृतम का 13वां अध्याय शुरू। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, यह देह क्षेत्र है ऐसा कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रयज्ञ, उनके तत्वों से जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। नंबर पहला, हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रयज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे को ही जान। वो क्षेत्र यज्ञ का अर्थात विकार रहित प्रकृति का और पुरुषों का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। नंबर 2, इसीलिए वह क्षेत्र जो है वो जिस प्रकार है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है वह क्षेत्र भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह सब संशेष से तू मुझसे सुन। तीसरा, यह क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है अर्थात समझाया गया है। नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है तथा अच्छी प्रकार निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा भी जैसे भी कहा गया है। चौथा है, हे अर्जुन, वही मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ कि 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रगति अर्थात त्रिगुणमय माया भी तथा 10 इंद्रियों अर्थात श्रद्धा, त्वचा, नेत्र, रसना और घृणा एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5वां तथा इच्छा, देश, सुख, दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतना और धृति, यह इसी प्रकार इसी क्षेत्र में विकार के रहित संक्षेप में मैं कहता गया हूँ। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी भी प्रकार से सताना और क्षमा भाव और मन वाणी की शुद्धता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की चाकरी, बार बार भीतर की शुद्धता, अंतकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित देह निग्रह, 7वां इस लोक और परलोक के सभी संपूर्ण भोगों को आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव एवं जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना। 8वां पुत्र, स्त्री, घर और अनादि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति, हमेशा ही चित्त का सम रहना अर्थात मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल को प्राप्त होने पर हर्ष, शोक आदि विकारों का न होना। 9वां, मुझ परमेश्वर को एक ही भाव से स्थित रूप ध्यान योग के द्वारा अभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में होने वाला स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। 10वां, तथा आत्मज्ञान में नित्य स्थित ज्ञानवान तत्व अर्थात परमात्मा को सर्वत्र देख लेना, यह सभी तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। 11वां, हे अर्जुन, जो इसे जानने योग्य है तथा इसको जानकर के मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसी इच्छा के प्रकाश से मैं कहूँगा, वह आदि रहित पर ब्रह्म अकथनीय होने से न सत्य कहा जाता है न असत्य ही कहा जाता है। 12वां, परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला
सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रद्धा वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। 13वां, और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित है, और गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से बाकी सबको धारणा पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला। 14वां, तथा वह परमात्मा चरचरा सब भूतों के बाहरी परिपूर्ण है, और वह चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने के अविज्ञ है तथा अति समीप से और दूर में भी वही स्थित वही है। 15वां, और वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के स्पर्श परिपूर्ण हुआ भी चरचरामय संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदस्य स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला। 16वां, वह ब्रह्म ज्योति का भी ज्योति है एवं माया से अति परे कहा जाता है, तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य है एवं तत्व ज्ञान से वह प्राप्त होने वाला सबके हृदय में स्थित है। 17वां, हे अर्जुन, इसी प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप सूक्ष्म से कहा गया है। इसको तत्व से जानकर के मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। 16वां, हे अर्जुन 18वां, हे अर्जुन, प्रगति अर्थात त्रिगुणमयी भी मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्र यज्ञ तथा इन दोनों को ही तू अनादि भाग और राज देश के द्वारा इन सभी त्रिगुणात्म संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जान। 19वां, क्योंकि कार्य और करण के उत्पन्न करने में प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने के हेतु ही तो कहा जाता है। 20वां है, परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुआ त्रिगुण आत्म सब पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने के कारण है। 21वां, वास्तव में जो ये पुरुष इस देह स्थित में हुआ है, पर फिर भी अर्थात त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत है, वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति दे देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको रखने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता और ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सचितानंद धन होने से परमात्मा को ऐसा कहा गया है। 22वां, इसी प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रगति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सभी प्रकार से बर्बदता हुआ भी नहीं जन्मता, अर्थात पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। 23वां, हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने मनुष्य तो ऐसे हुए शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में रख लेते हैं, तथा अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं, और अपर कितने ही निष्कर्म योग के द्वारा देखते हैं। 24वां, परंतु इनमें से अर्थात मंद बुद्धि वाले पुरुष है, वे स्वयं इसी प्रकार न जानते हुए भी औरों के अर्धार्थ तत्व को जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना
करते हैं, अर्थात उन पुरुषों के बोलने के अनुसार ही हमेशा तत्पर हुए साधना करते रहते हैं और वह इसी योग में परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार गति को निसंदेही तर जाते हैं। 24वां, हे अर्जुन, याव मात्र से जो कुछ भी यथावर जन्म वस्तु उत्पन्न होती है और संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुई जान, अर्थात प्रकृति और पुरुष के परमपस के संबंध से संपूर्ण जगत की जो स्थिति है, वास्तव में तू संपूर्ण जगत नाशवान क्षणभंगुर होने से अनित्य है। 26वां, इसी प्रकार जान करके जो पुरुष नष्ट हुए सब भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखना चाहता है, वही देखता है। 27वां, क्योंकि वह पुरुष सब में समभाव से स्थित तथा परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा आपको नष्ट नहीं करता, अर्थात इस देह का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं मानता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। 28वां, और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रगति से किए हुए देखता है, अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है, वह प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं तथा आत्मा को अकर्ता भोगता है, वही तो देखता है। 29वां, और यह पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार स्थित देखता है, वह उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। उस काल में सच्चिदानंद धन ब्रह्म को प्राप्त होता है। 30वां, है अर्जुन, अनादि होने से और गुणतीत होने से यह अविनाशी परमात्मा इस देह में स्थित हुआ और वास्तव में न कुछ करता हुआ न लिपायमान होता है। 31वां, जिस प्रकार सर्वत्र व्यापक हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के वजह लिपायमान नहीं होता, वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के वजह देह के गुणों में लिपायमान नहीं होता। 32वां, है अर्जुन, जिस प्रकार से एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, अर्थात नित्य बोध रूप स्वरूप एक आत्मा ही तो सत्ता को संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित करता है। 33वां, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के वेद को तथा विकार रहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो मनुष्य ज्ञान नेत्रों के द्वारा तत्व से जानते हैं, वह महात्मा जन पर ब्रह्म परमानंद को प्राप्त हो जाते हैं। 34वां, बोलो गीता भागवत की जय हो। 13वां अध्याय पढ़ा है मैंने, बहुत खुशी से पढ़ती हूँ, मुझे लाइक ज़रूर करें।